I, Professor Sabin Singh, welcome you all in my geography lecture series. Today, I'll talk about the introductory part of insulation. हमें जानना चाहेंगे इंसुलेशन क्या है और इंसुलेशन का स्रोत क्या है। तो सूर्य की बाह्य सतह से विकिरण ऊर्जा जो धरातल पर प्राप्त होती है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। Insolation is the energy received on the earth's surface from the outer surface of the sun. और ये सूर्य की बाह्य सतह से जो ऊर्जा का विकिरण होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स के रूप में होता है, जिसकी व्यास 1/250 मिलीमीटर से 1/6700 मिलीमीटर तक होती है और इसकी भ्रमण करने की गति 1,86,000 मील प्रति घंटा या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। The energy radiated from the outer surface of the earth is in the form of electromagnetic radiation wave that we call the short wave solar radiation that travels at the rate of 1,86,000 miles per second or 3 lakh kilometer per second, and the wavelength is 1/250 millimeter to 1/6,700 millimeter, and this is the short wave solar radiation, whereas the radiation from the Earth's surface is the long wave terrestrial radiation. हम ये जानते हैं कि सूर्य एक ऊष्मा का बहुत बड़ा इंजन है जो कि धरातल पर पवन संचार, समुद्रों में लहरों और धाराओं का जनन, बहिर्जात प्रक्रमों अर्थात अनाच्छादन अर्थात अपक्षय और अपवर्तन के कारकों का जनन संभव करता है और इसके द्वारा ही जीवमंडल में सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव हो पाता है। द सन इज ए ग्रेट हीट इंजन that drives the wind on the earth's surface, moves ocean currents, moves waves in the oceans and seas, makes life sustainable possible in the biospheric ecosystem, and generates exogentic processes of weathering and erosion on the earth's surface. अब हम ये जानना चाहेंगे कि सूर्यातप का स्रोत क्या है। What is the source of insolation? So we know that sun is the source of insolation. अतः अब आवश्यक है कि सूर्य जो कि हमारे सूर्यातप के लिए स्रोत है, ये इसकी संरचना कैसी है। तो सूर्य की संरचना में 2 मंडल होते हैं, एक आंतरिक मंडल, एक बाह्य मंडल। There are 2 zones in the structure of the sun, inner zone and the outer zone. Inner zone माने सूर्य की बाह्य सतह से उसके केंद्र यानी कोर तक, और इसमें कुल मिलाकर के 3 परतें होती हैं सूर्य के आंतरिक मंडल में। सबसे केंद्र में कोर होता है जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन होता है। उसके ऊपर रेडिएशन लेयर होती है जिसका तापमान होता है 4 लाख केल्विन, और ये रेडिएशन जोन का कार्य होता है वह सूर्य के कोर से उत्पन्न ऊष्मा को ऊपर की तरफ प्रवाहित करना। और तीसरी परत जो होती है सूर्य की आंतरिक संरचना में, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन लेयर, संवहन परत होती है।
The third layer is a convection layer that transmits heat from the core of the sun towards the surface of the sun through convection and conduction. तो ये जो तीसरी परत होती है सूर्य की आंतरिक संरचना में, उसको हम कन्वेक्शन या संवहन परत कहते हैं, जो कि ऊष्मा को संवहन और परिचालन की विधि से सूर्य की बाह्य सतह में भेजती है। और इस तरह से जो सूर्य के कोर में जो ऊष्मा होती है 15 मिलियन के, जिसका तापमान होता है, ये कैसे उत्पन्न होती है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इन द कोर ऑफ द सन इज जनरेटेड थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य के केंद्र से ऊपर जाने पर तीसरी परत तक जाने में लगातार तापमान में कमी होती जाती है, और हम आंतरिक परत की मोटाई और उसकी केंद्र से दूरी हम सूर्य की ये बाह्य सतह से हम नापते हैं। ये देखिए, ये बाह्य सतह से केंद्र की ओर हम नापते हैं। और इसके बाद हमारा आता है बाह्य मंडल। ये जो बाह्य भाग होता है सूर्य का, जिसको हम सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, द आउटर जोन ऑफ द सन आल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। 4 परतें होती हैं। सूर्य की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाले भाग को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि इसमें फोटॉन्स होते हैं। व्हाट आर द फोटॉन्स? फोटॉन्स आर द बंडल ऑफ हीट एंड बर्निंग गैसेस, और इन्हीं की अधिकता के कारण इनको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। इनका तापमान होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी सतह जो थिकनेस जो होती है फोटोस्फीयर की, वो हर जगह समान नहीं होती है। द थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन द फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर के अंतर्गत कुछ स्थान काले और ठंडे होते हैं, जिनको हम सन स्पॉट कहते हैं, और कुछ स्थान चमकीले होते हैं, उनको हम जो है फैकुलाई कहते हैं। देयर आर सम ब्राइटर स्पॉट्स विच वी कॉल फैकुलाई, एंड देयर आर सम डार्क एंड कूल स्पॉट्स विच आर कॉल्ड सन स्पॉट्स। इसी फोटोस्फीयर में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की धाराएं फूट निकलती हैं, तो उनको हम सौरिक पवन कहते हैं। और कभी कभी अचानक विस्फोटक रूप में जलती हुई गर्म गैसों का उद्गार होता है, जिसे हम सौरिक ज्वाला कहते हैं। सो समटाइम्स देयर इज release of stream of electron and photons, and these streams are called solar wind, and there is sometimes sudden explosion of hot and burning gases. These are called solar flares. और ये जब सोलर विंड जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पहुंचती हैं, तो वहां पर ये प्रकाश करती हैं, जिनको हम ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, ऑरोरल लाइट कहते हैं। When these solar winds reach the polar magnetic field of the earth, they produce light, and that is called auroral light. See, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। बोरियल अरोरा या अरोरा बोरियल एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्राल माने दक्षिण होता है, इसी आधार पर ऑस्ट्रेलिया का नामकरण हुआ, क्योंकि सबसे दक्षिण में।
और ये फोटोस्फीयर ही एक्टिव पार्ट है जिसको हम देख भी सकते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर, जिसकी ऊपरी सीमा जो होती है सूर्य की सतह से 2100 किलोमीटर होती है। द अपर लिमिट ऑफ क्रोमोस्फीयर is 2100 kilometer from the solar surface, and the temperature here increases to 7700 degrees centigrade, but we cannot see with naked eye this chromosphere. और क्रोमोस्फेयर के ऊपर एक तीसरी कम मोटाई की पतली परत होती है जिसको हम ट्रांजिशन लेयर कहते हैं। There is a thin transition layer surrounding chromosphere and the thickness is only 100 kilometer, but the temperature suddenly rises to 5 lakh centigrade। और ये जो ट्रांजिशन जोन है, दिस ट्रांजिशन जोन जो होता है वो केवल 100 किलोमीटर की मोटाई का होता है, लेकिन इसमें तापमान अचानक बढ़ जाता है जो 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसके ऊपर चौथी परत होती है जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना मीन्स क्राउन। कोरोना का अर्थ होता है ताज। सिंस दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जस्ट लाइक ए क्राउन ऑफ द सन, and that's why it is called corona. And here the temperature is more than 5 lakh degrees centigrade. But we cannot see corona with naked eyes. We can see corona only during solar eclipse. Solar eclipse के समय ही हम कोरोना को देख पाते हैं। तो इस तरह से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह सूर्य के फोटोस्फीयर से प्राप्त होती है, और ये जितनी ऊष्मा सूर्य के फोटोस्फीयर से विकिरण होती है पृथ्वी पर केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। लेकिन ये स्वल्प मात्रा ऊष्मा की भी 23 ट्रिलियन हॉर्स पावर के बराबर होती है। ओनली 1/2 बिलियंथ पार्ट ऑफ टोटल रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द photosphere of the sun is received on the earth's surface. But this even meager amount of heat received on the earth's surface is equivalent to 23 trillion horsepower, and that is sufficient enough to drive winds, ocean currents, and makes life, all types of life in biospheric ecosystem. तो सूर्यातप हमें जो सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है धरातल पर, उसी को हम सूर्यातप कहते हैं। इतनी कम ऊर्जा क्यों प्राप्त होती है और इस इंसुलेशन की धरातल पर प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, ये हम अगले लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार।